नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एक्सेल में रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है किसी सेल का एड्रेस, और रेफरेंसेस को हम यूज करते हैं फंक्शन फार्मूला में। मान लीजिए कोई फार्मूला हमको लगाना है C1 में, और C1 में हमने जो फार्मूला लगाना है वो लगाना है A1 प्लस B1। A1 प्लस B1। A1 प्लस B1 का मतलब है कि ये दो सेल का रेफरेंस, इस दोनों सेल में अगर हम कुछ डालेंगे तो इसका एडिशन हमको यहाँ पे दिखेगा। सो अभी 0 दिख रहा है क्योंकि A1 में कुछ नहीं है, B1 में कुछ नहीं है। अब A1 में हमने 8 डाला, B1 में 9 डाला, सो आई एम गेटिंग 17, हमको 17 मिल रहा है। अब क्या है कि ये रेफरेंस के थ्रू कैलकुलेशन हमने किया है। अगर हम चाहते हैं कि ये रेफरेंस हम नीचे के सेल में भी कैरी करें, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है। हमको जहां हमने जिस सेल में फॉर्मूला लगाया है उस सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बॉटम राइट कॉर्नर पे जाइए और वहाँ ये डार्क प्लस बनेगा, उसके बाद लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हुए इसको ड्रैग कर दीजिए। अब ये जो फॉर्मूला है वो रिलेटिवली हर सेल में लग गया। रिलेटिवली लगने का मतलब है कि आप यहाँ देखिए A1 B1 हमने लगाया था, जब हमने नीचे ड्रैग किया तो रो चेंज हो गया है, A2 B2, यहाँ A3 B3, यहाँ A4 B4, मतलब रो की नंबरिंग चेंज हो रही है। अगर मैं इसको राइट वर्ड्स खींचूंगा, अभी तो डाउनवर्ड्स लिया, अगर राइट वर्ड ले जाएंगे तो कॉलम रेफरेंस चेंज होगा। अब कॉलम में यहाँ देखिए, यहाँ था A1 B1, यहाँ हो जाएगा B1 C1, यहाँ हो जाएगा C1 D1, मतलब एक ही जगह B की जगह C, ये ऐसे करके चेंज होता चला जाएगा। इस तरह का रेफरेंस जो है वो कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस ये पहला रेफरेंस है। इस रेफरेंस में रो और कॉलम की वैल्यू है वो ड्रैग करने या कॉपी करने पे रिलेटिवली चेंज हो जाती है। जैसे अगर यहाँ जो हमने लगाया था वो A1 B1 है, इसको कॉपी करके अगर मैं इधर पेस्ट करूं तो यहाँ का जो रेफरेंस आप देखेंगे ये चेंज हो करके F3 G3 हो गया, मतलब ये और ये। सो अपनी एडजेसेंट रिलेटिव वैल्यूज को वो चेंज कर लेता है, एंड दिस टाइप ऑफ रेफरेंस इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंस एक्सेल में, जो डिफॉल्ट होता है। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि ये रिलेटिवली चेंज ना हो, मतलब A1 A2 में ना कन्वर्ट हो, B1 B2 में ना कन्वर्ट हो, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ आप देखिए जो रेफरेंस है उसमें पहला है कॉलम हेडिंग और दूसरा है रो हेडिंग। मतलब अगर ये A1 हमने लिखा है तो A और 1, B1 लिखा है तो B और 1, C1 है तो C और 1। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि इसको A1 B1 में जिसको फ्रीज करना है, मतलब जिसको एब्सोल्यूट करना है, उसके आगे डॉलर का साइन लगाएंगे। डॉलर साइन ये होता है, दिस इज डॉलर साइन। इस डॉलर साइन को हम उस रो के या कॉलम के आगे लगाएंगे, जिसके आगे लगाएंगे वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ डॉलर लगाया, हमने यहाँ 1 के आगे डॉलर लगाया। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो सब में रिजल्ट 17 आएगा। द रीजन इज कि रो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है शुरू से लेकर के आखिरी तक, लेकिन अभी भी अगर मैं राइट वर्ड्स जाऊंगा तो कॉलम वैल्यू चेंज होगी, B1 C1 ऐसे चलेगा। ये तो फ्रीज हो गया, रो की वैल्यू फ्रीज हो गई, लेकिन कॉलम की वैल्यू फ्रीज नहीं हुई।
तो अगर हम चाहते हैं कि इधर भी जाए तो कोई परिवर्तन ना हो, मतलब राइटवर्ड्स भी जाए तो कोई परिवर्तन ना हो, तो हम कॉलम के आगे भी डॉलर साइन लगाएंगे। अब ये कॉलम के आगे भी डॉलर साइन लगा देने से क्या हुआ कि जो हमारा रेफरेंस है वो अब इधर भी वही रहेगा। अब देखिए ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये जो रेफरेंस हुआ ये रेफरेंस कहलाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस, सॉरी एब्सोल्यूट। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब क्या है कि कई बार हमें फंक्शन फार्मूला में जरूरत पड़ती है कि हम एक को फ्रीज करें दूसरे को ओपन रखें। जैसे मान लीजिए हमने A1 को फ्रीज कर दिया, हमने B1 को ओपन रखना है, मतलब B1 की वैल्यू रिलेटिवली चेंज होती रहे। तो हम क्या करेंगे कि B1 में से सारे डॉलर्स हटा देंगे, तो B1 को अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा ये वैल्यू चेंज होगी B1 की। तो आप देखिए एक वैल्यू कांस्टेंट है, फ्रीज है A1, तो A1 में अगर मैं यहाँ कुछ डालूंगा तो उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ यहाँ डालूंगा तो असर पड़ेगा, यहाँ डालूंगा तो असर पड़ेगा, यहाँ डालने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। द रीजन इज A1 एक बार में लेगा ये, और B1 हमेशा चेंज हो रहा है, B2 C2 B3 B4 B5 ऐसे ऐसे हो रहा है। अब अगर राइट वर्ड्स ले जाऊंगा तो A1 चेंज नहीं होगा और B का रेफरेंस चेंज हो जाएगा। सो पहले A1 B1 था, अब A1 C1 हो गया, अब A1 D1 हो गया, फिर A1 E1 हो गया। तो डाउनवर्ड्स ले रहे हैं तो रो रेफरेंस चेंज हो रहा है, राइटवर्ड्स ले रहे हैं तो कॉलम रेफरेंस चेंज हो रहा है। ये जो टाइप ऑफ रेफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। सो किसी भी सेल के अंदर जब आप फंक्शन या फॉर्मूला लगाते हैं तो ये तीन तरह के रेफरेंसेस काम करते हैं। जब आप उसको ड्रैग करते हैं डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड्स या फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी के हिसाब से आपके सेल का जो एड्रेस है वो चेंज होता है। तो इसीलिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए 100 लड़कों की लिस्ट है और हर एक का परसेंटेज कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक सेल में फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ मान लीजिए नेम हो गया, इसमें उसके मार्क्स हो गए, और यहाँ उसके परसेंटेज हो गए। अगर हमको फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स, मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड इसका इसमें डालेंगे, और जो उसका परसेंटेज है वो 500 में है, एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो अगर किसी को 355 मार्क्स मिले हैं, सो दिस इज हाउ द परसेंटेज गेट्स कैलकुलेटेड। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैंने ड्रैग कर लिया ऐसे, और जो भी नाम है यहाँ एंट्री करेंगे, और फिर यहाँ पे हम परसेंटेज मतलब मार्क्स डालते चले जाएंगे, वो अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट करते चला जाएगा। सो ये काम होता है रिलेटिव रेफरेंस का। अब इसमें हर बार चेंज क्या हो रहा है, जो रो में हम वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ B2 B3 B4 B5 B6,
B7 आप देखिए यहाँ पे सब B7, तो इसलिए जरूरी है कि रेफरेंस काम करे। और बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस होता है वो रिलेटिव रेफरेंस होता है। अगर आप डॉलर साइन लगा करके रो या कॉलम को फ्रीज कर देते हैं तो एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाता है। और अगर आप दोनों को मिला करके यूज करते हैं तो वो मिक्स्ड रेफरेंस होता है। नमस्कार।